पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी नहीं दिखेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत को रिप्रेजेंट करने गए। इसी चीज को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि क्या ट्रंप के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी को इनवाइट नहीं किया गया। इन्हीं सवालों के जवाबों के साथ मैं हाजिर हूं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। दरअसल 12 जनवरी को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। इसमें 2 पॉइंट्स लिखे थे। पहला कि केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप की शपथ ग्रहण कमेटी के इन्विटेशन पर समारोह में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा था कि शपथ के बाद वे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग्स भी करेंगे। अब इस बयान में कहीं भी पीएम मोदी को समारोह के लिए पर्सनल इनविटेशन मिलने का जिक्र नहीं है, जबकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कम से कम 6 देशों के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्षों को पर्सनल इनवाइट किया गया था। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि जिनपिंग निमंत्रण मिलने के बावजूद भी खुद नहीं जाएंगे, वो अपने किसी प्रतिनिधि को समारोह में भेजेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोली लेविट ने एक बयान में चीन की तरफ इशारा करते हुए यह कहा था कि ट्रंप सभी देशों के नेताओं से खुलकर बातचीत करना चाहते हैं, फिर चाहे वो सहयोगी हो या फिर हमारे विरोधी हो। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से नाराज है, और अगर है तो फिर क्यों है? देखिए, चुनावी कैंपेन में जुटे डोनाल्ड ट्रंप ने 17 सितंबर 2024 को मिशिगन के फ्लिंट में एक कार्यक्रम में यह कहा था कि मोदी अगले हफ्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं और वह एक शानदार व्यक्ति हैं। दरअसल इस बयान के अगले ही हफ्ते पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक होने वाली क्वाड समिट में शामिल होने अमेरिका जाने वाले थे, और ट्रंप को उम्मीद थी कि मोदी उनसे मुलाकात करेंगे और इंडियन अमेरिकन वोटर्स को रिपब्लिक पार्टी को सपोर्ट करने का मैसेज देंगे। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से मुलाकात नहीं की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात ना करने के पीछे पीएम मोदी के बिजी शेड्यूल का हवाला दिया गया था। लेकिन क्या सच में बिजी शेड्यूल था, या पीएम मोदी के ट्रंप से न मिलने के पीछे कोई और वजह थी? देखिए, अगर मोदी हैरिस से मिले बिना सिर्फ ट्रंप से मिलते तो डेमोक्रेटिक पार्टी इस मुलाकात को पक्षपात मानती और ट्रंप इसके जरिए भारतवंशी अमेरिकी वोटर्स को लामबंद करते। मोदी खुद को अमेरिका की घरेलू राजनीति में शामिल नहीं करना चाहते थे। वहीं 2019 में पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने नारा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। इसके लिए मोदी की आलोचना भी हुई थी। उस वक्त ट्रंप चुनाव हार गए और फिर भारत को बाइडेन और कमला हैरिस के साथ रिश्ते सुधारने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। वहीं 2023 में उन्होंने बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का हीरा गिफ्ट किया था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में इसकी कीमत $20,000 यानी कि लगभग 17 लाख रुपए आंकी गई थी। वहीं अमेरिका और भारत के रिश्तों में कई दरारें आ चुकी है, फिर वो क्वाड समिट हो या ब्रिक्स की बैठक। डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर जो नाराजगी रखे हुए थे, वो अब धीरे धीरे बाहर आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर एक दूसरे नजरिए से देखें तो क्या भारत से बेरुखी के पीछे एलोन मस्क का हाथ हो सकता है? जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी को शपथ समारोह में न्योता ना मिलने की एक वजह मस्क की नाराजगी मानी जा सकती है, क्योंकि मस्क भारत में टेस्ला लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं। मस्क और ट्रंप की दोस्ती किसी से नहीं छुपी है। यह भी कहा जा सकता है कि पीएम मोदी को इनविटेशन ना देने का सुझाव भी एलोन मस्क ने ही दिया गया होगा, क्योंकि एलोन मस्क की टेस्ला मोटर 2019 से ही भारतीय बाजार में एंट्री करने की जद्दोजहद कर रही है, लेकिन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगाई जाने वाली हाई इंपोर्ट ड्यूटी इसकी बड़ी मुश्किल है। वहीं इंडियन टैक्स लैब के मुताबिक $40,000 यानी लगभग 35 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पर 60% इंपोर्ट ड्यूटी है, जिनमें गाड़ियों की कीमत 35 लाख से ज्यादा होने पर यह टैक्स 100% हो जाता है। अब टेस्ला की सबसे सस्ती कार की कीमत ही 37 लाख रुपए है। ऐसे में टेस्ला का तर्क है कि 100% टैक्स लगने से उसकी कारें बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी और इंडियन मार्केट में उनकी कंपनी टिक नहीं पाएगी। जैसा कि 24 जुलाई 2021 को मस्क ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा भी था कि भारत में टेस्ला को लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन यहां इंपोर्ट ड्यूटी दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं अप्रैल 2024 में एलोन मस्क का भारत का दौरा भी तय था और उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी करनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर मस्क ने अपना दौरा रद्द कर दिया और इसके बाद वे अचानक चीन के बीजिंग पहुंच गए। टेस्ला ने भारतीय अधिकारियों के साथ अपनी कम्युनिकेशन भी बंद कर दी और भारत में इन्वेस्टमेंट की योजनाओं को भी
टाल दिया। तो ये भी एक वजह हो सकती है मोदी को पर्सनल इन्विटेशन ना मिलने की। या फिर क्या शपथ ग्रहण के जरिए अमेरिका कोई डिप्लोमेटिक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, जैसा कि 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का आयोजन हुआ था। इसमें पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। इसमें दोनों देशों ने सीमा संबंधी मामलों पर समझौता किया और सामान्य रिश्ते बहाल करने की बात कही थी। अब इस मीटिंग के बाद ये पहली बार ऐसा था जब पीएम मोदी ने एक ही साल में रूस के 2 दौरे किए थे। इससे पहले वे जुलाई 2024 में रूस पहुंचे थे। इस पर अमेरिका ने नाराजगी जताते हुए ये कहा था कि भारत को रूस और चीन से समझौता नहीं करना चाहिए। वहीं अब अमेरिका का भारत को न्योता न देकर चीन को न्योता देना एक डिप्लोमेटिक मैसेज हो सकता है। अमेरिका भारत से नाराजगी जताकर चीन के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। इससे भारत को यह मैसेज मिले कि अमेरिका अपने प्रतिद्वंदी देश से दोस्ती कर सकता है और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर देश के साथ बेरुखी भी कर सकता है। तो इन सब चीजों का लेकर अमेरिका का भारत के लिए क्या रुख हो सकता है? देखिए, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहते हैं। इससे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का भारत के लिए स्टैंड बदल भी सकता है। ट्रंप की आर्थिक नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर फोकस करती हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चीन और भारत समेत कई देशों के इंपोर्ट पर भारी टैरिफ हटाने को कहा था। वहीं अब दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप अमेरिकी चीजों पर भारत का बहुत ज्यादा टैरिफ लगाना भी पसंद नहीं करता है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर 20% ही टैरिफ लगे। भारत और अमेरिका के बीच 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने टैरिफ की दरें ज्यादा बढ़ाई तो भारत को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। वहीं अब भारत और अमेरिका के बीच अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं, क्योंकि बीते 4 सालों से भारत अमेरिका से कहता आ रहा है कि डोंट टेक मी ग्रांटेड, यानी कि हम कोई फायदा उठाने वाली चीज नहीं है। अगर आपको हमसे फायदा चाहिए तो आपको हमें भी फायदा देना होगा। अब ट्रंप ने यह पॉलिसी भी अपना ली है। वो दोनों देशों के वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है वजह और भी हो, मगर जहां तक 2 देशों के नजरिए से देखा जाए तो वजह इनमें से ही कोई एक हो सकती है। तो ये था वो बहुचर्चित मुद्दा जो आजकल सुर्खियों में था कि ट्रंप ने मोदी को शपथ ग्रहण में क्यों नहीं बुलाया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।